ईरान के सबसे बड़े B1 ब्रिज के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके बाद पूरे मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में भाई साहब खतरा सा मंडरा रहा है। यूएस ने कल जब अपने पावरफुल स्ट्राइक से B1 ब्रिज को कोलैप्स किया, गिराया, तो उसके बाद IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को अपने 8 ब्रिज की हिट लिस्ट जारी कर दी है। उन्होंने बोला भाई साहब मिडल ईस्ट को कि पाजी हमारा तोहफा भी कबूल करो, और वो 8 बिग ब्रिज कौन कौन से हैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। पर उससे मेजर इंपैक्ट क्या आने वाला है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर इन ब्रिज पर हमला हुआ तो भाई साहब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजन की इकोनॉमी और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो सब भी बताने वाला हूं। बट अब तक आपने ट्रेड विद वालिया फॉलो नहीं किया तो तुरंत कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। देखो, सबसे पहला जो है ब्रिज वो है कुवैत के अंदर शेख जबीर अल हमद ब्रिज। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कुवैत सिटी के अंदर नॉर्दर्न कुवैत को आपस में जोड़ता है। सेकंड नंबर पे आता है किंग फहद कॉजवे जो सऊदी अरेबिया और ब्राह्मण के अंदर है। ये दोनों देश के बीच ट्रेड रूट से कनेक्टिविटी है, ठीक है। ये टूरिज्म और डेली ट्रैवल के लिए मेन कनेक्शन बोला जाता है इसमें। फिर आता है शेख जयद ब्रिज जो यूएई के अंदर है। ये भी टूरिज्म, बिजनेस मूवमेंट और सिटी कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आता है शेख खलीफा ब्रिज जो यूएई के अंदर है। ये आबू धाबी और इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए एक सिटी नेटवर्क का काम करता है। उसके बाद आता है अल मक्ता ब्रिज जो यूएई के अंदर है। ये आबू धाबी सिटी का मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ से पूरा का पूरा सिटी का ट्रैफिक कनेक्ट किया जाता है। फिर आता है किंग हुसैन ब्रिज जो ब्रिज जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच एक इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग पॉइंट है। फिर आता है दामिना ब्रिज। ये ब्रिज जॉर्डन और वेस्ट बैंक रीजन में है, हिस्टोरिकल रूट और सप्लाई मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट्थ वो आता है अप डाउन ब्रिज जो जॉर्डन के अंदर है। ये सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपॉर्टेंट लैंडमार्क और ट्रांसपोर्टेशन का रूट है। भाई साहब ये 8 ब्रिज हैं पर 4 मेन कंट्रीज में है, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन। बट मेन क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि भाई साहब ईरान ने इनको टारगेट क्यों किए। देखो, टारगेट करना का मेन रीजन ये है कि यहाँ से मिलिट्री मूवमेंट रोकी जा सकती है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है और इकोनॉमी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा का पूरा टूट सकता है। बहुत ज्यादा ईरान का स्ट्रेटेजिक प्लान है ये। अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब बहुत गंदा मार्केट गिर जाएगा और बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी, पूरा मिडिल ईस्ट में हाहाकार हो जाएगा। ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये ईरान स्टार्ट नहीं कर रहा है, ये यूएस ने पहले अटैक किया था, उनका ब्रिज तोड़ा है B1 जो सबसे लार्जेस्ट टोलेस्ट ब्रिज था। उसके बाद काउंटर अटैक में ईरान ने 8 ब्रिज की हिट लिस्ट जारी की है। तो आपको क्या लगता है ईरान अटैक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वॉर तो लंबी चलने वाली है गाइस। और वीडियो पसंद आई तो शेयर करो, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लो ट्रेड विद वालिया को। थैंक यू सो मच।